नहीं जी, देखिए एनडीए का जब अहम हिस्सा बन गया तो समस्त एनडीए को लाभ होगा। उसमें जितनी पार्टियां हैं एनडीए को लाभ होगा और बीजेपी से लोक जनशक्ति पार्टी को लाभ होगा और लोक जनशक्ति पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आदरणीय चिराग पासवान जी वो पार्टी के नेतृत्व करता है, मतलब कह सकते हैं कि एक दशक से तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस निकम्मी सरकार जो बिहार में है, जो सिर्फ बात बनाने के काम कर रहे हैं हमारे रिटायर्ड सीएम, उसमें अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना किए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो कि बिहार के लोग बाहर जब जाते हैं तो बिहारी कहलाना एक अपमान की बात होती है, तो कहीं न कहीं उसमें रोजगार देने की बात हुई, शिक्षा देने की बात हुई, स्वास्थ्य देने की बात हुई, बिहार में कैसे इंडस्ट्रीज लाइजेशन हो उसकी बात उन्होंने सोचा। यानी नवादा के जो नागरिक हैं वो अपना वहाँ का नेता नहीं बना सका, एक बेटा ही अपने माँ का दर्द को समझ सका। तो नवादा घायल है, नवादा के लोग घायल हैं इस बात से, और ना इससे मेरा कोई दूर दूर रिश्ता। ठीक है, चाहने वाले कोई अगर बात कह दें, चाहने वाला अगर कोई चर्चा कर दें तो उसका एक अलग विषय है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। राजेश सिंह युवा राजनीति के, युवा तुर्क के एक ऐसे चेहरे हैं जो नवादा जिले से आते हैं और पिछले एक दशक से सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अगर किसी ने नवादा में वास्तविकता के धरातल पर उतारा है तो वो नाम भी राजेश सिंह का है। कई सारे अहम सवाल हैं, चूंकि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं तो इनसे उन तमाम सवालों के जवाब भी खंगालेंगे जो आम जनमानस दर्शक जानना चाहते हैं। राजेश जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपके सारे दर्शक को मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है। सवाल से ही शुरू करते हैं। अब लोजपा रामविलास एनडीए का अहम हिस्सा है, आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को ज्यादा फायदा होगा, बीजेपी को ज्यादा फायदा? नहीं जी, देखिए एनडीए का जब अहम हिस्सा बन गया तो समस्त एनडीए को लाभ होगा। उसमें जितनी पार्टियां हैं, उसमें 28 पार्टियों की ये एक गठबंधन है, तो एक पार्टी से जुड़ी हुई हर एक पार्टी है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार में है, केंद्र की सरकार है बीजेपी के पास, तो इसके मूल निर्धारण करने वाले बीजेपी, मतलब हर नीति निर्धारण करने वाले, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को लाभ होगा। लेकिन हमारी पार्टी तो अपने रणनीति पे ही चलती है, तो एनडीए को लाभ होगा और बीजेपी से लोक जनशक्ति पार्टी को लाभ होगा और लोक जनशक्ति पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। चिराग पासवान युवा हैं, आप भी युवा हैं, उम्र भी आप लोगों की 2-4 साल आगे पीछे होगी, काफी क्लोज है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या है? देखिए, उम्र ज़्यादा और कम होने से कोई बात नहीं रहती है, लेकिन जहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वो पार्टी के नेतृत्व करता है और उनका एक लंबा मतलब अनुभव है। मतलब कह सकते हैं कि एक दशक से तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन लगभग 30 सालों से, जब से उनका जन्म हुआ उससे 2-4 साल भी पहले से, मतलब 35-40 साल से उनके घर में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सारी क्रिया और सारे तरह का उनका अनुभव देखने को मिला। उनका काम करने का एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कह सकते हैं कि उन्होंने देखा। तो वो जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सोच लेकर के इस निकम्मी सरकार जो बिहार में है, जो सिर्फ बात बनाने के काम कर रहे हैं हमारे रिटायर्ड सीएम, हम रिटायर्ड सीएम कहेंगे, रिजेक्टेड सीएम तो नहीं कह सकते क्योंकि रिजेक्ट तो हुए लेकिन बने हुए 6-9 जोड़ करके, तो उसमें अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना किए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो कि बिहार के लोग बाहर जब जाते हैं तो बिहारी कहलाना एक अपमान की बात होती है, उसमें अगर साहस और हर किसी को एक कॉन्फिडेंस देने की बात की है कि नहीं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इस तमाम भारत में होगा, तो कहीं न कहीं उसमें रोजगार देने की बात हुई, शिक्षा देने की बात हुई, स्वास्थ्य देने की बात हुई, बिहार में कैसे इंडस्ट्रीज लाइजेशन हो उसकी बात उन्होंने सोचा। तो उन सारी चीज़ों को जब वो उस बिहार की सत्ता उनके हाथ में जब आएगी तो निश्चित तौर पे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन साकार होगा। अच्छा राजेश जी, आप नवादा के रहने वाले हैं। नवादा के अंदर में एक बड़ी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है कि इस बार जो भी उम्मीदवार हो, जो एनडीए गठबंधन का हो, स्थानीय हो, ये मुद्दा क्या है नवादा में? देखिए ये तो
जाहिर सी बात है कि हर जगह का एक लोकल अपना वॉइस होता ही है। नवादा का ये दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद नवादा के कोई सांसद नवादा के बेटा नहीं हो सके, बेटा बेटी बहू कोई भी, यानी नवादा के जो नागरिक हैं वो अपना वहाँ का नेता नहीं बना सका। ये एक षड्यंत्र रहा पार्टियों का, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे, कभी पार्टी के लेवल पे। समस्त नवादा वासी और मुझे भी इंक्लूड कीजिए, हम स्वयं भी चाहते हैं कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, नेता इस बार नवादा का होना चाहिए। इसमें कोई गुरेज नहीं है। कारण इसलिए कि एक बेटा ही अपने माँ का दर्द को समझ सकता है, और एक रियल में जो व्यक्ति नवादा से पढ़ा मतलब पला, आगे बढ़ा, वो नवादा की कमी और नवादा का कहाँ पे कमजोर रह गया, कहाँ पे पीछे छूट गया, भली भांति उसको जानता है। कोई चुनाव में जा करके नवादा के जनता के सेंटिमेंट का लाभ लेकर के और लोकसभा पहुंच जाए, वो कभी नवादा के मरहम नहीं लगा सकता, नवादा के जख्मों पे। तो नवादा घायल है, नवादा के लोग घायल हैं इस बात से कि हर बार हम लोग देख करके जो भी लोग आए उनको हम लोग जिता करके चलाए, लेकिन नवादा के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। ये नवादा का जख्म है। लेकिन नवादा में चर्चा है कि चूंकि आप भी 10 वर्षों से वहां पे लोगों को रोजगार, निजी क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में हैं, और साइलेंट तरीके से कोरोना में भी आपने काफी बेहतर काम किया है। तो चर्चा आपकी भी है, हालांकि आपने कई इंटरव्यूओं में इस बात से इनकार किया है कि आप उम्मीदवार बनने का ख्वाब नहीं देखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है। आपके नाम की चर्चा क्यों है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, बड़ा एकदम धरती पे रह करके हम इंसानी ख्वाब में ना झूठा ख्वाब पालते हैं और ना इससे मेरा कोई दूर दूर रिश्ता। ठीक है, चाहने वाले कोई अगर बात कह दें, चाहने वाला अगर कोई चर्चा कर दें तो उसका एक अलग विषय है। हम खुद को उस लायक कभी नहीं मानते हैं कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें। जो लोग किसी सदन का सदस्य नहीं हो सके, और हम सारे उन तमाम लोगों से कहेंगे कि जो लोग किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, बड़े राजनीतिक लोगों के साथ उनका गतिविधि नहीं रहा, उनका अनुभव नहीं रहा, और वो लोग अगर जो सांसद बनने की कल्पना करते हैं या सपना देखते हैं, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर नवादा के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि नवादा के वैसे लोग आगे आए और हैं हमारे के यहाँ नेता, जिनका एक अपना अनुभव है, जिन्होंने अपने संसदीय जीवन बिताया है, कुछ जानते हैं। नेता होना सर अलग बात है, नेता कोई होना गुनाह नहीं है, लेकिन होते के साथ आप कहिए कि हम संसद का टिकट ही लें, ये हमारे समझ से गुनाह ही है। चलिए, नवादा से बाहर निकलते हैं और सीधे बिहार की चर्चा करते हैं। चिराग पासवान को लेकर एक सीट है हाजीपुर सुरक्षित, जिस पर कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में रामविलास पासवान सफल हुए। उनके भाई जो हैं, जो अब अलग पार्टी बना चुके हैं, वो वहां से सांसद है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जिस प्रकार जिद पाले हुए, क्या हाजीपुर आपको मिलेगा? जिद पालने की कहीं दूर दूर तक की बात नहीं है। हाजीपुर हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि रहा है, जो 50 साल लगातार जहां से राजनीति उन्होंने किया, 10 चुनाव लड़े, 9 चुनाव जीते, और जिनका एक कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है। तो चिराग पासवान जी अपने पूरे जीवन में हाजीपुर को नजदीक से देखे, और एक पुत्र होने के नाते वो लगातार इस बात को कहते रहे कि पिताजी का कोई काम जो छूट गया है, जो उनके सपने कुछ अधूरे रह गया हाजीपुर में। हाजीपुर के भारत के मानचित्र में कौन जानता था? एक बात बताइए, अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज हाजीपुर के सारे लोग इस बात को बल्कि दिल से मानता और जानता है। जितना बड़ा उन्होंने रेलवे में ला करके उसके कार्यालय को वहां पे बनाने का काम किया, रेलवे का काम लाए। दूरसंचार के दिनों में जब वो मंत्री थे तो बिहार को एक गांव से जोड़ दिए दूरसंचार से। कभी रामविलास पासवान जी के इन सारे कार्यों को भूला नहीं जा सकता है। तो वो हाजीपुर में काम करके और काम किए, तब जनता उनको सिरमौर बना के रखा, सिरमौर बना के रखा। तो उस नाते चिराग पासवान जी का पहला अधिकार बनता है, और उनके बाद ही कोई बात भी करे तो बेकार वाला है, लेकिन अगर
वो जब नहीं कहेंगे या किन्हीं को कहेंगे कि फलाना लड़ेगा, तब इस पे चर्चा होनी चाहिए। अदरवाइज इस विषय पे चर्चा भी अगर मीडिया करती है, चिराग पासवान जी के अलावा किसी का अधिकार नहीं है हाजीपुर पे। चलिए 2024 की रन भरी हो गई है, 6 सीटों की चर्चा भी चल रही है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे नहीं, आप जवाब देंगे नहीं। सीधे हम मूल मुद्दे पे आते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह की गोटियां बिहार के राजनीति में जातियों की सेट है, उसमें एनडीए के खामे से एक तरफ तो सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो हर एक सांचे में फिट बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान सीएम मटेरियल हैं जो चर्चा मीडिया में आम जनता में बिहार में हो रही है? चिराग पासवान जी को ना किसी जाति में बांधा जा सकता है, ना किसी धर्म में बांधा जा सकता है। चिराग पासवान जी को अगर देखना है तो बिहार के आईने से देखिए। चिराग पासवान जी को देखना है तो युवाओं के आईने से देखिए। चिराग पासवान जी को देखना है तो रोजगार के आईने से देखिए। चिराग पासवान जी को देखना है तो एक उद्यमी बिहार, स्वस्थ बिहार, बड़ा बढ़ता बिहार के रूप से देखा जा सकता है। किसी जाति, धर्म और किसी मजहब से मिला करके चिराग पासवान जी को कोई राजनीतिक पंडित अगर जो इनको डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। चिराग पासवान जी सीएम मटेरियल है, हम तो उनके नेता, हमारे वो नेता है तो हम तो बोलेंगे, लेकिन आम जनमानस में जाइए, हम तो कहेंगे बाकी लोग को कि हम लोग जब जनता बोलना शुरू किया, जनता की जब आवाज आई, जनता और युवा जब बोलने लगे कि नहीं हमको एज ए सीएम चिराग पासवान चाहिए, तब उनके पार्टी के लोग और पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता बोलना शुरू किए। ये जो आवाज है कि चिराग पासवान जी सीएम मटेरियल हैं या सीएम बनेंगे, ये मेरी आवाज और पार्टी की आवाज नहीं बल्कि ये जनता की आवाज है और बिहार की जनता की आवाज है। इसको कौन रोकने वाला है? ये आज नहीं तो कल ये होकर के ही रहेगा। देखिए ये है राजेश सिंह जी और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। कई अहम मुद्दे पे इन्होंने खुलकर बात की और साफ कहा कि चिराग पासवान को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं है। चिराग पासवान जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में आए हैं और यही कारण है कि चिराग पासवान की संभावनाओं में बिहार अपना भविष्य देख रहा है। नवादा को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हो एनडीए गठबंधन से, लेकिन अगर स्थानीय प्रत्याशी आता है तो ज्यादा नवादा वासियों को खुशी होगी और इसी को लेकर जन आंदोलन चल रहा है। पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान के बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।